नमस्कार, मेरा नाम है आकिल रजा और आप देख रहे हैं एआर न्यूज इंडिया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर ईडी पर उल्टी तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए ईडी से 5 सवालों के जवाब मांगे हैं और कहा है कि इन 5 सवालों के जवाब ईडी दे। और इसमें सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि आखिरकार चुनाव के दिनों में ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों हुई है। इस पूरी खबर को हम विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे। हालांकि गोदी मीडिया इस पर आपको पर्दा डालता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से 5 सवाल पूछे हैं, वो 5 सवाल क्या हैं, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर पूरा मामला ये क्या है और किस तरह से ईडी पर उल्टी तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है, आइए विस्तार से आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय को लेकर ईडी से सवाल पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि कई सवाल हैं जिनके आपको विस्तार से जवाब देने होंगे और इसमें सबसे बड़ा सवाल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर था, टाइमिंग को लेकर था, क्योंकि ऐसे में जब देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया गया है। तो बारी बारी से आपके सामने वो 5 सवाल रखते हैं जो ईडी से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए पूछे हैं। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के किसी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू की जा सकती है। यह सबसे बड़ा सवाल, पहला सवाल पूछा कि क्या बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू की जा सकती है। यह सवाल पहला पूछा। दूसरे नंबर पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि मनीष सिसोदिया के मामले में फैसले के 2 भाग हैं, एक जो उनके पक्ष में है और दूसरा जो उनके पक्ष में नहीं है। केजरीवाल का मामला किस भाग में आता है ये ईडी हमें बताए। तो दूसरा सवाल था मनीष सिसोदिया से जुड़ा हुआ कि मनीष सिसोदिया जो है उनके मामले में फैसले के 2 भाग हैं, एक उनके पक्ष में और एक उनके विरोध में। तो फिर अरविंद केजरीवाल का मामला किस भाग में आता है। और सवाल नंबर 3 यह है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 19 की व्याख्या कैसे की जाए, क्योंकि याचिकाकर्ता केजरीवाल जमानत के लिए आवेदन करने के बजाय गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ याचिका दाखिल की है। यह सवाल नंबर 3 था और ईडी से पूछा गया कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 19 की व्याख्या कैसे की जाए, ये हमें बताएं, क्योंकि याचिकाकर्ता केजरीवाल जो है वो जमानत के लिए आवेदन नहीं कर रहे हैं बल्कि गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ याचिका दाखिल कर रहे हैं। और यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछे हैं। अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं। सवाल नंबर 4, कार्रवाई शुरू होने और कुछ समय बाद बार बार शिकायत दर्ज होने के बीच का समय अंतराल क्यों है। यानी जो कार्रवाई की शुरुआत हुई, पहला केस दर्ज हुआ और उसके बाद जो बारी बारी से शिकायत होती रही और उनके बीच का जो गैप है उसको लेकर जो है सवालिया निशान खड़े हुए हैं। इसको हम विस्तार से समझते हैं। देखिए यहां पर देखिए, मामले की कार्रवाई शुरू होने और कुछ समय बाद बार बार शिकायत दर्ज होने के बीच का समय, यानी इस संबंध में यह बताया गया है कि अंतर के गंभीर नतीजे होंगे, क्योंकि धारा 8 न्यायिक प्रक्रिया के लिए 365 दिनों की अधिकतम समय सीमा निर्धारित करती है। तो फिर ऐसा क्यों हुआ, यह सवाल पूछा गया है ईडी से। और सवाल आखिरी जो सबसे महत्वपूर्ण, जिस पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, और वो सवाल क्या है, वो सवाल ये है, आचार संहिता लागू होने से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी का समय क्यों चुना गया। यानी अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है और उसकी जो टाइमिंग है उसको लेकर सवाल पूछा गया है कि ऐसे में जब आम लोकसभा चुनाव चल रहे हैं देश में, ऐसे समय में ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों की गई, इसके पीछे की क्या वजह है, ईडी इस बात का जवाब दे। और संभवतः इसको लेकर जो है खबर ये आ रही है कि शायद ये जो है 3 को अगली सुनवाई होगी। यहां पर आप दैनिक भास्कर की खबर पढ़ सकते हैं। बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी के वकील एएसजी एसवी राजू से पूछा, दिल्ली के मुख्यमंत्री को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही क्यों गिरफ्तार किया गया। स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है स्वतंत्रता, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। कोर्ट ने 5 सवालों के जवाब के साथ 3 मई को सुनवाई की तारीख रखी है। 3 मई को ईडी को जवाब देना होगा और साथ में ये चेताया है
कि आज़ादी जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी के लिए भी, हमारे देश के नागरिकों के लिए, और उससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो फिर ऐसे समय में कि जब चुनाव चल रहे हो, गिरफ्तारी की क्या वजह है? उन्होंने जो 5 सवाल पूछे हैं, उन 5 सवालों के जवाब 3 तारीख को मांगे गए हैं। तो कहीं ना कहीं ईडी पर जो ये उल्टी तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना ये होगा कि 3 तारीख को जब सुनवाई होती है तो किस तरह के जवाब ईडी देती हुई नजर आएगी। खबरों के मुताबिक इन 5 सवालों के जवाबों की जो तारीख है वो 3 मई रखी गई है। अब देखना यह होगा कि ईडी किस तरह से इन सवालों के जवाब देती हुई सुप्रीम कोर्ट को नजर आएगी। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने ये जो चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, याचिका डाली थी, उस पर जो सुनवाई हुई उसको लेकर लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के सवालों में, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कहीं ईडी फंसती हुई तो नजर नहीं आ रही है। ईडी ने जिस तरीके की कार्रवाई की है, क्या ईडी उनका जवाब जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे, क्या ईडी उनका जवाब दे भी पाएगी या नहीं दे पाएगी? और जवाब देगी तो वो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के सामने वो जवाब उन 5 सवालों के रखेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। और ये आने वाली 3 तारीख को, 3 मई को पता चलेगा कि किस तरह से ईडी जो है वो जवाब देती हुई नजर आएगी। बहरहाल इस पूरी खबर को लेकर, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछे हैं ईडी से लेकर, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? देश की जनता इसको किस तरह से देख रही है? यहां तक कि बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस है, विपक्षी दल है, वो ये कह रहे हैं कि देश में तानाशाही चल रही है और एक तानाशाही के चलते हुए, एक सनक के चलते हुए जो है विपक्षी नेताओं को जेल में ठूसा जा रहा है ताकि चुनाव आसानी से जीता जा सके। ये गंभीर आरोप जो है विपक्षी नेता लगा रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष यानी खास करके भारतीय जनता पार्टी के जो नेता प्रवक्ता हैं वो इन मामलों को लेकर सीधा सीधा स्पष्ट रूप से ये कहते हुए नजर आते हैं कि देखिए, जो गलत करेगा वो गलत भुगतेगा। अरविंद केजरीवाल जो है वो भ्रष्टाचारी हैं। अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार करके बंगला बनवाया है और ये तमाम जवाब जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं की तरफ से आते हैं कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ईडी कार्रवाई कर रही है, मोदी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ईडी अपना काम कर रही है, यानी ईडी स्वतंत्र है, ये कहने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। लेकिन वहीं विपक्ष के नेता बताते हैं कि ईडी कठपुतली बन चुका है और मोदी के इशारों पर या सत्ता के इशारों पर जो है ईडी नाच रहा है, इसीलिए विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई हो रही है। बहरहाल चुनाव से पहले जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है इन 5 सवालों को लेकर, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।